सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डिजिटल वीलॉग में मैं हूं अजहर जावेद और आज हम कुछ मौजूआत ऐसे हैं जिस पर डिस्कस कर रहे हैं जो पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज जो आलमी सतह पर बन रहा है उस हवाले से। और इसमें सबसे अहम जो चीज़ है जो मैं सबसे पहले आपको एक जो खबर देने जा रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात का एक नया आगाज़ होने जा रहा है। मेरी जो इतलात हैं, जो मेरी बात हुई है बरतानिया में वहाँ के आला हुक्काम के साथ, वो अब पाकिस्तान को एक नए सुपर फ्रेंड का दर्जा देने जा रहे हैं और एक जल्द ही बरतानिया का एक अहम हुकूमती वफ्द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है और जिसके दौरान पाकिस्तान से अहम मुआशी ताल्लुकात, सकाफती ताल्लुकात और दीगर शोबों में ताउन के हवाले से नए मुआहदे होंगे। शहबाज हुकूमत जिसको एक साल कंप्लीट हो चुका है, बड़ा चैलेंजेस का सामना था उनको, ख़ास तौर पर आलमी सतह पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान जो कुछ आलमी दोस्तों के साथ हमने किया उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा था। पहले 2-2.5 साल PDM की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने उन मामलात को सीधा किया। उसके बाद अब जब से पिछले 1 साल से जो हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और इत्तेहादी हुकूमत, उसने एक भरपूर आलमी सफारतकारी का पूरा एक मुजाहरा किया है, पहुंचे हैं, बात की है दोस्त ममालिक से। और उसमें हम देख रहे हैं कि जहां एक तरफ खलीजी ममालिक खासतौर पर सऊदी अरेबिया और UAE पाकिस्तान को लेकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उनके सरबराह जो मुख्तलिफ शोबों के हैं और ख़ास तौर पर अगर हम देखें पिछले दिनों अबू धाबी के भी जो नायब वली अहद वो आए हुए थे, उससे पहले UAE के वली अहद आए हुए थे, सदर आए हुए थे। तो इस हवाले से पाकिस्तान के लिए एक आलमी सफारतकारी का एक नया मौका उभर के सामने आया जिसे पाकिस्तान की हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर काबू किया है। बरतानवी हुकूमत के साथ मसाइल थे पाकिस्तान के, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के नेगेटिव प्रोपेगेंडे को लेकर, और इमरान खान की अहलिया जमाइमा ने जो एक नेगेटिव कंपेन चलाई थी पाकिस्तान के खिलाफ, उनकी सरबराही में चली थी और तहरीक इंसाफ के लोगों ने चलाई थी। और बरतानवी हुकूमत को अप्रोच किया गया था कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को एक ख़ास हद से आगे ना जाने दें। और मेरे इल्म में है कि इन्हीं नेगेटिव मुहिम की वजह से बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी जो साबका थे बोरिस जॉनसन, जब कंजर्वेटिव की हुकूमत थी तो ये उनका 3 बार दौरा मुलतवी हुआ था। लेकिन अब अगर हम देखें इस नए दौर का आगाज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की बरतानिया की जो यात्रा थी और जिस तरह उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उन्हें वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो इससे एक नए पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात का आगाज होने जा रहा है। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं अमेरिका में जो कुछ हुआ यूक्रेन के सदर के साथ, वही कुछ इमरान खान साहब के साथ भी तकरीबन वैसा ही हुआ था, क्योंकि वो आगे से बोले नहीं। यूक्रेन के सदर ने तो आगे से बोलने की कोशिश की। अगर आपको याद हो, मैं वो आपको विजुअल दिखाऊं किस तरह इमरान खान भीगी बिल्ली बनकर डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहे। आफिया सिद्दीकी की रिहाई की बात हुई तो इमरान खान ने कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा ये इनका मामला है, हम देखेंगे, बाद में बात करेंगे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस हवाले से कोई बात करते। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इमदाद के हवाले से बात की और एक तज़हीक आमेज रवैया अख्तियार किया, लेकिन इमरान खान चुप रहे, उनके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला। तो एक बदतरीन हुक्मरान थे जिन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका के आगे बेचा और खामोशी से कश्मीर का सौदा करके आ गए और डर के एक डरपोक तरीन, एक बुज़दिल शख्स जिसने डोनाल्ड ट्रंप के सामने कोई बात नहीं की, उससे बेहतर तो ये यूक्रेन का सदर था जिसने कम से कम अपने लोगों की बात करने की कोशिश तो की। इस सारे मामले में अब
जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी हुकूमत की सफारतकारी और ख़ासतौर पर वज़ीर ख़ारजा जो हैं वज़ीर आज़म है इसहाक़ डार साहब, उनकी जो मेहनत है वो अब रंग ला रही है। और हमारे सिपा सालार हैं जो जनरल आसिम मुनीर, उनका भी इसमें बहुत अहम हिस्सा है। आलमी ममालिक के साथ, दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान को जहां मुआशी तौर पर बेहतर बनाने के लिए उनकी मदद ले रहे हैं, उनका ताउन ले रहे हैं, उनकी सरमायाकारी ले रहे हैं, क्योंकि शहबाज हुकूमत का मोटो सरमायाकारी है, इमदाद से हट के है। तो इसी का मुजाहरा अब बरतानिया के साथ ताल्लुकात में भी अब हमें नजर आ रहा है। इमरान खान साहब की जो जमात है और ख़ासतौर पर अमेरिका में जो मुकीम इनके नुमाइंदगान हैं, जो जहर उगल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी रियासती इदारों के खिलाफ, उनके लिए भी एक बुरी खबर है कि अमेरिका अब उनका वो साथ नहीं दे रहा। वो जो खत लिखे हैं जो विल्सन ने, उस पर भी कोई अभी तक नोटिस नहीं लिया गया, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को एक अहम दिफाई पार्टनर समझता है और इस तरह के किसी भी किस्म के नेगेटिव प्रोपेगेंडे की तरफ नहीं जा रहा। अच्छा, अब हम बात करते हैं साकिब निसार साहब हैं जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उनकी माफियों की बात करते हैं। उन्होंने 2 लोगों से माफी मांगी है जो अभी मुझे इल्म हुआ है, बल्कि मेरी डायरेक्ट बात हुई है मियां जावेद शफी साहब, नवाज शरीफ साहब के कजन। जब मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पनामा का केस चल रहा था, उससे पहले मुख्तलिफ केसेस में उनकी फैमिली को भी बहुत ज्यादा हर्ट किया गया, नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद तारिक शफी मरहूम जो नवाज शरीफ साहब के कजन थे, उन पे मुकदमात चलाए गए, शफी वो स्टील मिल के केस को लेके। तो जो उन्होंने मुझे बताया कि साकिब निसार साहब ने उनको माफी का पैगाम भेजा है। तो साकिब निसार साहब ने शरीफ फैमिली से माफी मांगी है अपने उन हरकत की वजह से, उस मामलात की वजह से जब उन्होंने इनको कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा नाइंसाफी का सामना बनाया था। और उनकी ये माफी उन्होंने लंदन में शरीफ फैमिली के ही एक अहम फर्द के जरिए उनकी मुलाकात हुई थी लंदन में, तो उन्होंने वहां से उनको माफी मांगी है मियां जावेद शफी साहब से, और अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार किया है। और उनका ये कहना था कि उन्होंने ये सब कुछ किसी के कहने पे, किसी के दबाव में किया। और दूसरी माफी मांगी है साकिब निसार साहब ने सीनियर जर्नलिस्ट मुजीबुर रहमान शामी साहब से, और जिसकी तस्दीक उनके साहबजादे उस्मान शामी ने भी की है कि उन्होंने पैगाम भेजा था साकिब निसार साहब ने मुजीबुर रहमान शामी साहब को कि वो घर आकर माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन मुजीबुर रहमान शामी साहब का ज़र्फ देखिए कि उन्होंने कहा आप रहने दीजिए, घर ना आइए, मैं आपके घर आता हूँ। फिर वो उनके घर गए जहाँ पे उन्होंने उनके साथ रवा रखे गए सलूक पर माफी मांगी है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की तरफ। मैं तकरीबन 3 हफ्ते हो गए मुझे यहाँ पे, और मैं मुख्तलिफ लोगों से मिल भी रहा हूँ, बात भी हो रही है, आम लोगों से भी मिला हूँ। तो पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत तासुर अब पैदा हो रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम वो भी अब समझ चुके हैं कि वो इमरान खान ने जो नफरत फैलाई वो अब पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। जहां ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस मामले पे पीछे हट चुके हैं, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान में अमूमी तौर पर एक जो है मुस्बत इशारे मुझे नजर आए हैं, मेरी लोगों से बात हुई है। अगर आप देखें, लाहौर देखें, पंजाब पूरा देखें, मुल्तान देखें, फैसलाबाद देखें, मेरा जो इत्फाक हुआ वहाँ जाने का, इस्लामाबाद तो ऑलरेडी हमारा शहर बहुत खूबसूरत है, पिंडी हो, यहाँ पे गुजरांवाला हो, फैसलाबाद हो, तमाम शहरों में एक हमें मुस्बत रवैया नजर आ रहा है। खासतौर पर वज़ीर आला पंजाब की जो कारकर्दगी है वो भी काफ़ी मुस्बत सामने आई है, और जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है उसको सराहा जा रहा है। और मुआशी तौर पर जो मुस्बत इशारी है, महंगाई में कमी आई है, उसको भी लेकर भी जो अवाम है वो काफ़ी हद तक मुतमईन है। जो स्टूडेंट्स के लिए किया जा रहा है, जो हेल्थ के शोबे में किया जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव असर पाकिस्तान में हमें नज़र आ रहा है। और जहाँ पे आलमी सतह पर पॉजिटिव इशारी है, वही यहाँ पर मुकामी सतह पर भी अवाम जो है वो अब मुतमईन होती हुई नजर आ रही। गो कि अभी बहुत सारी बातें करने वाली हैं, बहुत सारे मामला अभी होने हैं,
अभी बहुत सारी, क्योंकि 1 साल हुआ इस हुकूमत को, लेकिन इस हुकूमत की जो सिमत है वो दुरुस्त करार दी जा रही है। तो हम तो यही करते हैं कि यही जोश व जज्बा और यही मंसूबे, यही आवाम आदमी के रिलीफ के लिए मामलात, जहाँ फेडरल हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में एक काम कर रही है मुआशी तौर पर रिलीफ देने के लिए, वहीं पंजाब हुकूमत भी अपने इन मंसूबों को जारी रखेगी। आज तक के लिए इतने, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।